हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण का धनात्मक रूप से उत्तर देगा, अर्थात CH Cl3 एवं KOH के साथ गर्म करके। C6H5NH C6H5NH4H9, फिर है मिथाइल बेंजीन, उसके बाद NH2 और यहाँ पे C6H5N C2H5 का होल 2। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा को समझें तो हमें समझना होगा कि कार्बिल एमीन परीक्षण क्या है। ठीक है, ये कार्बिल एमीन परीक्षण क्या है? कार्बिल एमीन परीक्षण क्या है? ठीक है, कार्बिल एमीन परीक्षण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण, या उसको बोलते हैं हॉफमैन आइसोसाइनाइड परीक्षण। यह क्यों किया जाता है? यह 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन तथा 3 डिग्री एमीन की भिन्नता को जानने के लिए किया जाता है, जहां 1 डिग्री एमीन धनात्मक रूप से क्रिया करता है, ठीक है। सिर्फ 1 डिग्री ही करेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सपोज हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है NH2, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा? किसके प्रेजेंस में? तो यहां पर दिया हुआ है CHCl3 और CHCl3 और KOH के प्रेजेंस में। तो ये जब पहली बार में क्या होता है कि ये रिएक्शन करता है, इसके मैकेनिज्म को समझो। CHCl3 से ये बन जाता है CCl2 के फॉर्म में बन जाता है, और NH2 जो होता है वो किस प्रकार से रहता है? ये N पर क्या होता है, हमारा लोन पेयर रहता है, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। तो क्या होता है कि रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन करने के बाद फलस्वरूप पहले ये इस प्रकार से ब्रेक करता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर क्या करता है, वो उसको कार्बन को डोनेट करता है। तो लोन पेयर जब डोनेट करता है तो क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ कार्बन क्या करता है, कार्बन यहाँ से कार्बन इस पर से जुड़ जाता है, ये अपने लोन पेयर को आकर्षित करता है और इसके साथ यह पे जुड़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इस पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया तो इस पर धनात्मक, और कार्बन लिया तो इस पर ऋणात्मक चिन्ह आता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये यहां से फिर ये ब्रेक करता है, ये नाइट्रोजन पे जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या होगा कि यहां से निकलकर ये कार्बन पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार ये किस तरह से पहुंच जाता है, ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये वापस से हो जाता है, ये रिंग तो रहेगा वैसे का वैसा, ये नाइट्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन अब इस बार क्या है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक CHCl और यहाँ पे Cl इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि इस पे KOH का अभिक्रिया होगा। KOH क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन आयन को हटाएगा। क्लोरीन आयन को जब हटाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये N के साथ क्या होगा कि एक H जुड़ा हुआ रहेगा। इस बार क्या है, N के साथ एक H जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे CHCl रहेगा। जब KOH का अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन हटाएगा, तो नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन हटाएगा, और यानी कि CH पर जो 2 Cl जुड़ा हुआ है, एक Cl हटाएगा, तो नाइट्रोजन के H हट जाएंगे, और यहाँ पर कार्बन पर क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया, और कार्बन पर क्या हो गया कि एक Cl हट गया। ठीक है, KOH के प्रभाव से, अल्कोहलिक KOH है तो यह क्या करता है, 2 सिग्मा बंध को तोड़ेगा, तो एक सिग्मा बंध हाइड्रोजन का और एक सिग्मा बंध क्लोरीन जो यहाँ पर है बाहर निकलने का क्रम में एक सिग्मा बंध क्लोरीन के साथ तोड़ के उसको बाहर निकाल देगा। फिर से KOH का प्रभाव पड़ेगा। फिर से KOH का जब प्रभाव पड़ता है तो क्या होगा कि यहाँ पर से नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्लोरीन के साथ यहाँ पर HCl, H और Cl दोनों निकलेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये H जुड़ा रहेगा, यहाँ से Cl निकलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यह हाइड्रोजन रहेगा क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन रहते हैं।
तो इस तरह से करके ये क्या करता है कि साइनाइड में बदल जाता है। ये साइनाइड में क्या हुआ, बदल गया। तो ये साइनाइड में जो बदलता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग साइनाइड अभिक्रिया करते हैं, साइनाइड परीक्षण बोलते हैं या कार्बिल परीक्षण बोलते हैं। तो ये साइनाइड में जो बदलता है तो ये 1 डिग्री कार्बन के साथ ही हो सकता है, क्योंकि 1 डिग्री एमीन में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। अब वही अगर 2 डिग्री लेंगे तो 2 डिग्री अमीन का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन के साथ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे, जबकि 2 आर ग्रुप प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, या 3 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे एन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा और सभी तरफ आर रहेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है तभी वो साइनाइड बना सकता है। तो हम लोग का सिर्फ 1 डिग्री ही ऐसा कर पाएगा। चलिए अब ऑप्शन में समझते हैं। यहाँ नाइट्रोजन के साथ देखो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, अतः मतलब कि ये 2 डिग्री ये एमीन है, तो ये भी उत्तर सही नहीं होगा। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसी वजह से ये भी 2 डिग्री एमीन है, ये भी सही उत्तर नहीं है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पे एमीन ग्रुप के साथ सिर्फ एक ही कार्बन, ये कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, जबकि ऑप्शन डी में 3 डिग्री एमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 आर ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 इस तरफ में और 1 इस तरफ में, तो ये 3 डिग्री एमीन है। तो ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।